हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता, हम लोग बताए थे कि जैसे हम लोग थ्योरी क्लासेस कवर कर लेंगे यूनिट वाइज करके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे यूनिट वाइज करके हम लोग एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास में हम लोग उसी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अपना जो यूनिट नंबर जो सेकेंड है प्लांट एनाटॉमी, आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसके भी क्वेश्चन, और यूनिट नंबर सेकंड का जो प्लांट एनाटॉमी, इसमें हम लोग देखेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन को एराइज कर देता है। ठीक है, उन तमाम सारी बातों को आज से क्लास में हम डिस्कस करने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले थ्योरी क्लासेस देखो, क्योंकि ये जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो हूबहू आपके जो जितने भी आप नोट्स तैयार कियोगे, जितने भी आप बुक रीडिंग कियोगे, वहीं से ये क्वेश्चन अराइज होने वाला होगा, है ना। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हो तो ये क्वेश्चन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब वो रेयर केस की बात हो जाएगी, अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो रेयर एक्सेप्शन हम लोग देखने को मिलता है कि चलो आप कोई नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ इस पे नॉलेज देखने को मिलेगी। चलो हम लोग यहाँ से देखने स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट कर तो रहे हैं, लेकिन आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठोगे जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप उस कॉपी में, ठीक है, आप मार्क लगाते चलिए सर मेरे आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। आपके सामने ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि सर इसका आंसर हमको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो भी कॉन्सेप्ट हम आपके सामने बता रहे होंगे वो कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और फिर ये पीडीएफ जब मिल जाएगी तो वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, एक बार अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है कि विच टिश्यू प्रोवाइड द मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं सर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लो यहां से क्या क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा उत्तक पौधों के अधिकतर यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उस प्लांट टिश्यू में से कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू मेनली आपके दो टाइप्स के आप पढ़ रहे थे सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, फिर उसके अंदर हम लोग जाते हैं तो स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, है ना, इन सब की बात कर रहे होते थे। तो आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लांट के किस टिश्यू से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है पौधों में, है ना, ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, फिर से बता दें कि जो भी आपके सामने ऑप्शन रखे जाते हैं सभी ऑप्शनों को, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि बस हम क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पूरा पढ़े भी नहीं, ऑप्शन देखिए ऑप्शन टिक करके चले गए, ये आप गलती ना करिएगा। पहला ऑप्शन है अपने पास स्कैलेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है अपने पास जाइलम, तीसरा है कोलेनकाइमा, और फिर है सर फ्लोएम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर जाइलम और फ्लोएम की, आपको कई दफा बताए हैं कि प्लांट में अगर कोई वाटर मिनरल्स को ट्रांसमिट करना होगा, वाटर एंड मिनरल्स को, है ना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसमिट कराना होता है, तो ये काम किसका हो रहा होता है सर, जाइलम का होता है। किसका होता है, जाइलम। यहां पे अपने कॉपी में तुरंत आप नोट कीजिएगा जाइलम। आप याद कैसे करोगे सर, ज से जल, ज से जाइलम, ऐसे आपको याद कराए थे, ज से जल और ज से जाइलम। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं सर जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, है ना, फूड, जो फूड का ट्रांसमिट कराना होता है। अब ये फूड कहां से बनेगा, ये फूड बनेगा सर लीफ में, जिसको हम बोलते हैं सर किचन हाउस ऑफ द प्लांट, है ना, वहां से क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल्स, वहां पे क्या होता है सर, फूड का फॉर्मेशन होता है, और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के प्लांट तक के उसको ट्रांसमिट कराया जाता है। तो इसको ट्रांसमिट कराया जाता है फ्लोएम के माध्यम से, है ना, फ्लोएम के माध्यम से। कैसे याद करोगे सर, फ से फल या फ से फूड और फ से फ्लोएम, ऐसे आप याद कर लो। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन क्या है कि अगर हम बात करें सर कि प्लांट में कौन सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है, कौन से टिश्यू होते हैं, तो वो होते हैं आपके स्केलेनकाइमा। कौन होता है भैया, स्केलेनकाइमा होता है, क्योंकि ये जो स्केलेनकाइमा होता है एक तरह का डेड सेल होता है।
क्या होता है सर, डेड सेल होता है। और ये जो डेड सेल होगा ये प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा, साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा होता है कौन, आपका स्कैलेनकाइमा, है ना। बताइए यहां तक की बात समझ में आई, पहला क्वेश्चन समझ में आया। यानी कि जितने लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच, अच्छा ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, स्कैलेनकाइमा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 वही रिपीट हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपके सामने ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि हम लोग जो आपका जो जूलॉजी और बॉटनी है ना, दोनों की हम बात कर रहे हैं सर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स का जो थ्योरी पोर्शन है वो सारे का सारा आपको एक जगह, एक आप प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे अपने सारथी बैच में जाइएगा। आपको इस बैच में कंप्लीट पूरा पैकेज सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे सभी फैकल्टी के थ्रू यहाँ पे अपना सिलेबस को कंप्लीट कर दिया गया है। और ये जो पोर्शन कंप्लीट किया गया है ये बाइलैंग्वेज के फॉर्म में है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि आपके एग्जामिनर किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा चीज थ्योरी फॉर्म में आपको क्लास पढ़ाया गया। तो अगर आप थ्योरी क्लास अच्छे से नहीं पढ़े होगे तो आप किसी भी टाइप का कोई भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। या फिर रिटन फॉर्म में अगर एग्जाम देने की कोशिश करोगे तो वो भी आपसे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरी पढ़ने के लिए आपको सारथी बैच पे आइए। यहाँ पे आपका 599 का प्राइस है, लेकिन यूज कर लेना सर गुरुकुल 10, है ना, गुरुकुल 10 आप कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यहाँ से अपनी तैयारी को परफॉर्म कर लीजिए। सर इस बैच में क्या मिलेगा एक बात ब्रीफ में तुरंत बता दें सर, आपको यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। थ्योरी मोड में अगर एग्जाम होते हैं तो थ्योरी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं सर। क्लासेस यहाँ पे बाइलैंग्वेज में है, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे सर, आपके सारथी बैच मिलेंगे। फिर यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यू और कुछ एडिशनल एमसीक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी शॉर्ट नोट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर पर्सनल मेंटरशिप। आपको किसी भी टाइप में, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई सी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट होगा तो आप अपने डायरेक्ट अपने मेंटर से कनेक्ट होकर यहाँ से अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, फ्लैश ऑफ ए फूड मोस्टली मेड अप ऑफ। जो हम फल खाते हैं, जैसे हम आम खाएं, है ना, आम खाते हैं तो उसमें जो फ्लैश वाला जो सब्सटेंस होता है, यानी कि जो हिंदी में कहते हैं एक फल का मांस, जो अधिकतर किससे बना होता है, क्या वो पैरेन्काइमा से बना होता है, कॉलेनकाइमा से बना होता है, स्क्लेरिस से बना होता है, या फिर मेरिस्टेम से बना होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितने भी मेरिस्टेम्स होते हैं ये क्या होते हैं सर, ये लाइव सेल होते हैं, है ना, लाइव सेल, है ना, लिव सेल होते हैं। और इनके अंदर ये खासियत होता है, ये हमेशा रैपिडली क्या करते हैं सर, डिवाइड करते हैं, है ना। रैपिडली इसमें क्या होता है सर, रिपीटेड डिवीजन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, रिपीटेड डिवीजन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि जो प्लांट की जो लेंथ होती है, प्लांट की जो स्टेम की लेंथ होगी, है ना, ब्रांच की लेंथ होगी, वो हमेशा क्या होती रहती है सर, इलोंगेट होती रहती हैं, है ना, क्या होती हैं सर, इलोंगेट होते रहती हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके पीछे का रीजन कौन सा टिश्यू है, तो आप बताना सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में हमेशा ग्रोथ देखने को हमको मिलता है, टिल उसकी जब तक डेथ ना हो जाएगी तब तक। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, जो फ्रूट्स हैं उसमें जो फ्लैश सब्सटेंस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो बताना सर, वो पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज होते हैं इसके साथ वो मिलके बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जितने लोग ए बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अभी अपने कॉपी में इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा है ये अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज एब्सेंट इन द एरिया ऑफ द पिथ, यानी कि जो पिथ वाला रीजन। अब ध्यान आएगा सर, पिथ वाला रीजन क्या होता है, अगर हम किसी प्लांट का स्टेम का, ब्रांच का, रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो हमको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो होता सर ये कॉर्टेक्स वाला, है ना, बाहर वाला रीजन हमको देखने को मिल जाता था। फिर उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता था सर, एपिडर्मिस देखने को मिलते थे, एंडोडर्मिस देखने को मिलता था, फिर हमको वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते थे, है ना, ट्रैकियार्ड जिसको कह ले, और बीच में एक सेंटर में हमको क्या देखने को मिलता था सर, पीथ देखने को मिलते थे, है ना। ये बात आपको ध्यान आ रहा है या ध्यान आ रहा है, बताइए हाँ या ना।
आपको अच्छे से डिटेल में सारा चीज हम लोग फिगर बना बना के अपने बैच जो थ्योरी वाली बैच है उसमें हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। तो सबसे आउटर लेयर सर कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर जो सेंटर में आते हैं सर बीच में वेस्कुलर बंडल हो जाते हैं और सेंटर में आपके पिथ यहाँ पे उपस्थित हो रहे थे। ठीक है, तो वही पूछ रहा है क्या कि यहाँ पे जो पिथ वाला एरिया है यानी कि जो सेंट्रल रीजन है, ये जो सेंट्रल रीजन पिथ वाला रीजन है ना, सेंट्रल रीजन, और इस सेंट्रल रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, पिथ का नाम देते हैं, है ना, पिथ का नाम देते हैं। तो इस पिथ वाले रीजन में कौन कौन से इसमें है कि एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट, ध्यान देना, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, अनुपस्थिति। ऑप्शन देखते हैं सर, मिडिल लैमिला, जो मिडिल लैमिला होता है वो एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच वाला जो एरिया होता है उसको मिडिल लैमिला के नाम से जानते हैं। सर जो प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल यानी कि जो आउटर लेयर होगा, यहां पे क्या होगा सर, प्राइमरी लेयर होगा, तो इससे दूर दूर तक पिथ से कोई भी लेना देना इसका नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन यहां से क्या हो जाएंगे सर, एब्सेंट हो जाएंगे, यहां पे अपने पिथ वाले रीजन पे पाए नहीं जाते हैं। वहीं पे बात करते हैं सर सेकेंडरी वॉल। अब सोचिए देखो सेकेंडरी वॉल कहां बनता है सर, ये जो एपिडर्मिस का जो लेयर था इसके ऊपर क्या था सर, प्राइमरी वॉल था। अब यहां पे जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ग्रोथ होता है प्लांट में, तो वही एपिडर्मिस के और एंडोडर्मिस के बीच में आपका सेकेंडरी वॉल बन के तैयार हो जाता था। तो यहां से यानी कि ये भी बात क्लियर हो गया सर कि जो पीठ का से जो सेकेंडरी वॉल का जो नाता वो दूर दूर तक का नहीं है, तो यानी कि पीठ में ये क्या होगा सर, एब्सेंट होगा। तो इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल द अबव, यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आप लोग नोट्स को रिवाइज कर लिए होंगे और सारा क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन और भी आगे जितने आएंगे 50 क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपके नोट्स से ही मिल रहे होंगे। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, पिथ मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। अब देखो पिथ की बात चली रही थी कि सेंटर पे कौन कौन से उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, तो यहीं पे बात आ जाती है सर कि पिथ मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है ना, जो पिथ की झिल्लियां होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, क्या प्लाज्मा लेमा से मिलकर बनी होती है? नहीं भैया, प्लाज्मा लेमा की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे थे। क्या प्राइमरी वॉल और मिडिल वॉल, है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखना। पिथ का अगर उपस्थिति देखें तो वहां पे आपका मिडिल लेयर और प्राइमरी वॉल, इनके थ्रू क्या होता है सर, पीथ का जो वॉल होता है उनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन पीथ के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। फिर आपको क्लियर करते हैं कि जो पीथ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे, पीथ के अंदर, पिछले क्वेश्चन में पीथ के अंदर की बात की जा रही थी कि पीथ के अंदर कौन कौन उपस्थित होता है, कौन कौन एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर कि जो पीथ का जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है वो किससे मिलकर बना होता है। अंदर की नहीं बात कर रहे हैं सर, बाहर का जो वॉल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है सर प्राइमरी वॉल से मिलकर बना होता है और मिडिल वॉल से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का जितने लोग डी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, द टिश्यू मोस्ट अबंडेंट इन हाइड्रिला या फिर इकाइनोरिया इज। सबसे पहले ये जानिए सर टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, तो आपको कई दफा बताया है कि कई हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उन सभी की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है सर, सेल से मिलकर बनी होती हैं। और कई सारे सेल यानी कि ग्रुप ऑफ सेल जब हम एक साथ बोलने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, टिश्यू का नाम दे रहे होते हैं। किसका नाम देते हैं सर, टिश्यू का नाम देते हैं। जब कई सारे टिश्यू जब ग्रुप में मिल जाते हैं तो फिर इसका हम नाम देते हैं सर किसका, ऑर्गन का, है ना। और फिर कई सारे ऑर्गन जब एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो फिर बताते हैं इसको हम ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का। और फिर ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बनाता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। और ये ऑर्गेनिज्म आपका हो सकता है प्लांट हो सकता है आपका एनिमल हो, या इवन हम बात कर लें कोई माइक्रोब्स हो, है ना, ये कुछ भी हो सकता है, तीनों में से किसी का भी फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन माइक्रोब्स की बात करते हैं तो वहां पे ऑर्गन लेवल का वहां पे फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसको आप यहाँ पे अपनी समझने के लिए यहाँ से इसको हटा सकते हो। बात आगे समझने सर, टिश्यू की बात होगी सर, हाइड्रिला इकाइनोरिया क्या होते हैं, तो ये दोनों हम हाइड्रिला का है या इकाइनोरिया का है, ये क्या है सर, एक्वेटिक प्लांट है। कैसे प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सर, जलकुंभी कहते हैं, है ना। यहाँ पे अच्छा हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इसको जलकुंभी कहते हैं। अब जलकुंभी कहाँ दिखता है सर, एक्वेटिक प्लांट, जलकुंभी कहाँ दिखता है, तो जितने आपके घर के आसपास में कोई तालाब होगा, पोखरा होगा, है ना, नहर होंगे, तो उसमें देखते हो एक लोटस के जैसे उसमें फूल लगे रहते हैं और
पूरा स्पंजी टाइप का वो स्टेम होते हैं उसके, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, तो एरेनकाइमा पाया जाता है, कोलेनकाइमा, फ्लोएम, स्केलेनकाइमा। अब देखो स्केलेनकाइमा को वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पे डेड सेल वहां पे होंगे ही नहीं। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, देखो फ्लोएम है, फ्लोएम का भी यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ पे काम होता है सर एलेनकाइमा की। इसकी उपस्थिति होती है सर एलेनकाइमा। एलेनकाइमा क्या होता है सर, एयर लाइक चैम्बर होता है, एयर चैम्बर होता है, एयर चैम्बर होता है, जिसमें क्या होता है सर, फील हुआ रहता है हवा, है ना, फील हुआ रहता है हवा, जिसके माध्यम से ये क्या होता है कि पानी के ऊपर तैरते रहता है। जलकुंभी क्या होते हैं, लोटस क्या होते हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, उन सभी के अंदर एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सर एरेनकाइमा। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसके अंदर एयर भरे रहते हैं, पूरे स्पंजी टाइप का एयर अंदर उसके अंदर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर, उड़ता रहता है, सॉरी उड़ता रहता बोल रहे हैं सर, पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। जितने लोग ए बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 7 पे आ जाता है, द टिश्यू विच हैज द डेड सेल द फंक्शनल स्टेट है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आए हैं पहले क्वेश्चन में ही, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर कैसा होता है ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग बात किए सर कि जो डेड सेल होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो कौन होते हैं सर, स्केलेनकाइमा होते हैं। तो जितने भी डेड सेल की हम बात कर रहे होते हैं, प्रोटेक्टिव सेल की बात कर रहे होते हैं, या फिर हम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की टिश्यू की बात कर रहे होते हैं, वो स्केलेनकाइमा टिश्यू होते हैं। यानी कि अपना ऑप्शन 7 का बी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे क्या हो गया सर, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स आर। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हुआ है, फिर इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया है सर, द टिश्यू हैविंग द डेड सेल। देखो वही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो किस तरह है ना, वही क्वेश्चन पूछने का तरीका, यानी कि ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा, स्केलेनकाइमा। डेड सेल पूछा है, डेड टिश्यू पूछेगा, कुछ भी हम होगा हम लगाएंगे क्या, स्केलेनकाइमा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। 9 देखते हैं क्या, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड प्रिमिटिव आपके एंजियोस्पर्म। अब ध्यान देना सर, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन से थे आपके, तो आप तुरंत बताए थे सर कौन से, आपके ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखे थे। तो यहाँ पे हमको वाटर कंडक्टिंग पूछा, देखो यहाँ पे हमको जाइलम कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, फिर हम क्या करें, तो समस्या वाली बात हो गई। तो यहाँ पे वेसल्स की बात हम नहीं कर रहेंगे, वेसल्स एलिमेंट्स की भी बात हम नहीं करेंगे, फाइब्रोट्रैकियार्ड्स की बात नहीं करेंगे, हम ट्रैकिड्स की बात करेंगे। ट्रैकिड्स यानी कि जाइलम की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। याद करो जब हम जाइलम पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ट्रैकिड्स बताए थे, स्यूप ट्यूब्स कहाँ होते हैं, स्यूप सेल्स कहाँ होते हैं, जाइलम फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारा चीज हम लोग थ्योरी वाले क्लास में डिटेल में देखे हैं, है ना। याद आ रहा है, अपना नोट्स पीछे टर्न कीजिए और देखिए वहां पे है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का हम करेक्ट ऑप्शन आपका सी बता देंगे सर, सी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम उस टॉपिक को चाहे तो क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ऑलमोस्ट तो क्लियर कर दिए, इस पे और भी डिटेल बता सकते हैं, लेकिन फिर अपना ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्लास लंबी चल जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अपनी नोट्स को एक बार पढ़ के आइए, है ना, पूरा पीछे का रिवाइज करके आइए, फिर क्लास में आपको मस्त आएगा समझने में। 10 पे आ जाता है, सुगर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैज द टेरिडोफाइटा। क्या है सर, कि जो सुगर ट्रांसमिट हो रहा है, कहां ट्रांसमिट हो रहा है सर, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, वो किसके माध्यम से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, स्यूब सेल है, स्यूब एलिमेंट्स है, स्यूब ट्यूब्स है और स्यूब ट्यूब्स एलिमेंट्स है। तो जब भी सुगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी भैया, सुगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाएगी। और सुगर ट्रांसपोर्ट मतलब स्टार्च की ट्रांसपोर्ट की जाएगी, है ना, स्टार्च किसकी ट्रांसपोर्ट की जा रही है सर, स्टार्च का। तो ये किसके माध्यम से होता है, तो ये होता है स्यूब ट्यूब्स। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 पे, प्लांट रीजनरेशन क्या है,
अकर फ्रॉम द मैच्योर पैरेन्काइमा बिकॉज, है ना, क्या बोला है सर कि जो भी प्लांट में रीजनरेशन होता है, जैसे रीजनरेशन का मतलब क्या, आप कहीं जा रहे हो और आपके हाथ में एक डंडा है, एक डंडा है, ठीक है, और डंडा लेके क्या कर रहे हो सर, गाना गा के जा रहे हो, गाना ईयरबड कान में लगाया, गाना गा रहे हो, ठीक है, और एक डंडा लिए हो और रोड के बगल में उस डंडे से क्या कर रहे हो, सारे प्लांट्स को मारते जा रहे हो, पत्तियां तोड़ते जा रहे हो, स्टेम को तोड़ते जा रहे हो, ठीक है, प्लांट से तो टूट गए, लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद उस जो जख्म वाला जो हिस्सा होगा जो यहां से टूट के निकला था, उस जख्म वाले हिस्से से एक नया पार्ट्स वहां पे ग्रो हो जाएगा, यानी कि वो प्लांट में क्या हो रहा है सर, रीजनरेशन हो रहा है ना। तो ये किसके माध्यम से होता है, तो ऑप्शन देखिए, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ ग्राउंड टिश्यू, क्या कि यह जमीन से उत्तकों का बड़ा हिस्सा बनता है, इसके वजह से क्या इट कैन बी डी डिफरेंशिएटेड, इसको हम लोग बार बार अलग किया जा सकता है, यह अलग अलग कर सकता है, इसके वजह से दे आर नॉट द सेल वॉल, क्या प्लांट के पास सेल वॉल नहीं होता, ये तो सरासर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन यहाँ पे कट लगा दो। वनली दे आर द न्यूक्लियस, क्या इसके पास केवल न्यूक्लियस उपस्थित होता है, नहीं भैया। ऑप्शन नंबर 1 देखो थोड़ा सा, द बल्क ऑफ ग्राउंड टिश्यू, क्या यह जमीन से उत्तकों का बड़ा हिस्सा होता है, नहीं, ये भी उतनी बात अपनी करेक्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी, यहां पे प्लांट का रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां के जो सेल होंगे वो उसको हम इजिली डी डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। 11 की बात करते हैं, अच्छा वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहां पे कुछ मतलब स्लाइड है वो डबल पेस्ट हो गया, उससे दिक्कत वाली बात नहीं। 12 देखते हैं, एंजाइम कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म इन द मैच्योर ट्यूब, यहां पे इसको कर लीजिए, ठीक है, ट्यूब ट्यूब्स टू फॉर्म द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएनए ऑफ, है ना, क्या दे रहा है सर, परिपक्व चलनी ट्यूबों में चयापचय को नियंत्रित करने का एंजाइम डीएनए का निर्देशन पर बनता है, कौन बनाता है, क्या एल्बुलिनस सेल बनाते हैं, क्या कॉम्पेनियन सेल्स बनाते हैं, क्या सब्सिडरी सेल्स बनाते हैं, या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा बनाते हैं। याद करो सब्सिडरी सेल्स कहां थे, आपके स्टोमेटा में थे, कहां थे, स्टोमेटा में थे। अगर आपसे स्टोमेटा की बात की जाए तो ये गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, इसके लिए गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए सर, वाटर वेपर को एक्सचेंज करने के लिए, है ना, इवोपरेट करने के लिए ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा था, स्टोमेटा था। याद करो आपको बताया था स्टोमेटा के बारे में, अगर प्लांट्स का ये लीफ है तो लीफ के जो अपर साइड होता है यानी कि एबैक्सियल साइड होता है, वहां पे स्टोमेटा की नंबर कम होती है एज कंपेयर टू एडैक्सियल साइड। ये एबैक्सियल ऊपर वाला और नीचे एडैक्सियल वाला, एडैक्सियल पे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू ऊपर वाले पे। अब होता क्यों है, आपको ये भी बताए थे कि जो वाटर का इवोपरेशन होता है वो कब होता है सर, जब सन का लाइट रहता है, जब हीट एनर्जी रहता है तभी इवोपरेशन होता है। कपड़ा गीला है, धूप में पसार दो, कपड़ा सूख गया, यानी कि सन एनर्जी में ही क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। तो अगर सोच के देखो इस पे धूप डायरेक्ट पड़ेगा, है ना, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहे हैं, तो ये जो स्टेम है, पत्ते हैं, यहां से क्या होगा, अगर स्टोमेटा ज्यादा रहेगा तो जितना ज्यादा हीट पड़ेगा यहां से ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, वाटर का इवोपरेशन होगा। इसके वजह से तो यहां से क्या हो रहा है सर, यहां से ज्यादा अमाउंट में वाटर का इवोपरेशन ना हो जाए, अगर वाटर का ज्यादा इवोपरेशन हो जाएगा तो प्लांट क्या होगा सर, मर जाएगा, सूख जाएगा। तो इसको बचाने के लिए प्लांट क्या किया है, नेचर ने क्या किया है कि जो आपके स्टोमेटा हैं उनका जो नंबर है वो नीचे वाले हिस्से में, एडैक्सियल वाले हिस्से में ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाले के। ऑप्शन यहां पे देखना क्या है सर, एल्बुनिसियस सेल जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएनए एंजाइम, है ना, ये जो एक इंपॉर्टेंट टाइप का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने डीएनए के माध्यम से, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे, सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटरनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन इज स्टडीड अंडर। याद करो कि हम लोग क्या बात कर रहे थे सर, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग ये बात किए थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम बाहर से बाहर देख के उसकी स्टडी कर लेते हैं, उसकी बाहर से हाव भाव देख के पहचान लेते हैं कि इसकी प्लांट में पत्तियां कितनी हैं, पत्तियां कैसी हैं, फूल का रंग कैसा है ना, स्टेम का जो मोटाई है,
ज्यादा मोटा है कि कम मोटा है, ये सारा चीज अगर हम देख के बता रहे होते हैं तो वो होता है आपका मॉर्फोलॉजी। लेकिन वहीं पे हम बात करने लगते हैं प्लांट के अंदर जाके कि इनकी जो इनकी जो क्या कहते हैं उसको, कॉर्टेक्स वाले रीजन वो कैसा है, इनकी जो पिथ वाले रीजन है कैसे हैं, इनकी जाइलम फ्लोएम की उपस्थिति कैसे है ना, वेस्कुलर बंडल कैसे हैं। तो इनकी अगर स्टडी करने को आ जाते हैं तो फिर इनका हम नाम देते हैं एनाटॉमी का। याद आ रहा है, ये चीज हम आपको बताए थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक पादप संगठन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये होता है सर एनाटॉमी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 का ए। तो 13 का ए जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाने वाला है। वहीं पे आपसे बोला सर मॉर्फोलॉजी, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो ये लीफ का हो सकता है, स्टेम का हो सकता है ना, फ्लावर का हो सकता है, या ऑल ओवर हम पूरे प्लांट्स को देख के हम बताने की कोशिश करें कि सर ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, तो वो आपका मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। वहीं पे अगर साइटोलॉजी की बात करते हैं तो साइटोलॉजी क्या होता है सर, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी, है ना, सेल की बायोलॉजी जो हम स्टडी करने को आते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी का नाम दे रहे होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज। देखो वही क्वेश्चन को फिर कैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मेरा क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मोटिव ये है कि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर किस किस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन अराइज करता है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखने वाले। ऑप्शन क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है सर, एनाटॉमी जो है यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर की हम जो स्टडी कर रहे थे, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी कर रहे थे वो किसके उसको हम एनाटॉमी कहते हैं, उसको और किस नाम से जानते हैं, तो क्या उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। देखो यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में लगाया सर इंटरनल मॉर्फोलॉजी। क्या लगाया सर, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, है ना। क्या इंटरनल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी टर्म कहीं भी आए इसका मतलब होता है सर आउटर अपीयरेंस की स्टडी करना, है ना, आउटर अपीयरेंस की स्टडी करना, ठीक है ये चीज। तो ये अपनी बात यहां पे गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। हिस्टोकेमिस्ट्री, देखो एग्जामिनर फिर कंफ्यूज किया सर हिस्टोलॉजी और हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री क्या होता है सर, कि जितने भी इंटरनल मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, इंटरनल मेटाबॉलिज्म, है ना, अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो क्या होता है सर, हिस्टोकेमिस्ट्री होता है, जिसमें हम कई सारे फिजियोलॉजी की बात करेंगे, कई सारे फिजियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन वहीं पे हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सर एनाटॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन या फिर वाइटल ऑर्गन टू ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। जाइलम एंड फ्लोएम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, याद करो, क्या ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बिलोंग करते हैं, क्या ये सिंपल टिश्यू से बिलोंग करते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बिलोंग करते हैं, या फिर लैक्टिफेरस टिश्यू से बिलोंग करते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आया सर जाइलम और फ्लोएम किस टाइप के टिश्यूज हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप बताइएगा सर ये होते हैं सर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो जितने लोग 15 का ए बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। देखो भैया 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि सर जो आप क्वेश्चन लेके आए हो ये वाकई में अपने आप में क्वेश्चन के काबिलियत में रखता है। मतलब क्योंकि यहां से हर बार इसी फॉर्म में एग्जामिनर क्वेश्चन अराइज करता है और बच्चों को कंफ्यूज करता है और नंबर को कम करा देता है। लेकिन आपका नंबर कम नहीं होना चाहिए क्योंकि आप टारगेट गुरुकुल से जुड़े हो, टारगेट सेमेस्टर से जुड़े हो, और यहाँ पे आपका जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ये हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आपका रिजल्ट आपके सामने है अपने सीनियर से, या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के देख लिए होंगे। इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो बोलोगे सर आप अपनी वाहवाही कर रहे हो। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वेसल्स आर एब्सेंट इन, जो वेसल्स होता है वो किसमें एब्सेंट होता है, क्या डाइकॉट में, मोनोकॉट में, जिम्नोस्पर्म में। तो आप वेसल्स की बात करोगे सर ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हुए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि द ल्यूमेन इज द मिनिमम इन
जो ल्यूमेन है ना, ये ल्यूमेन किसमें हाईएस्ट नंबर में रिड्यूस हो सकता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन होगा। क्या पूछेगा सर, ल्यूमेन, इसको अच्छे से गेस करेंगे ना तो बोलोगे सर स्टार भी आप नहीं बना ऐसे, ठीक है, स्टार सही है। क्या है सर क्वेश्चन, क्या है सर, ल्यूमेन, ल्यूमेन इज हाईली रिड्यूस इन, इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, या फिर आपसे पूछेगा सर मिनिमम इन या फिर हाईली रिड्यूस। तो आप आंख बंद करके बताना सर ये स्केलन काइमा होता है, ये वही स्केलन काइमा है जो कि डेड सेल होते थे, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हैं स्केलन काइमा, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 18 सिंगल कॉटलीडन इन मोनोकॉट इज नोन एज, जो मोनोकॉट होते हैं उनमें जो एकल बीज पत्र होते हैं इस नाम को इसको किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको स्क्लेटम कहते हैं, क्या इसको प्लीम्यूल कहते हैं, क्या इसको रेडिकल कहते हैं, या फिर इसको कोरियोराइजा कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अब यहाँ पे सीड आया है तो सीड से हम यहाँ पे एक बात बता दें कि अगर सपोज करो ये कोई सीड है, इस सीड में दो हिस्से सबसे पहले अराइज होते हैं। आप जब मिट्टी में लगा देते हो तो यहाँ पे दो फॉर्म अराइज होते हैं। वो दो फॉर्म क्या होते हैं सर, कि एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे। जो फॉर्म ऐसे ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रीम्यूल, है ना, प्रीम्यूल। और जो नीचे का आता है उसको बोलते हैं सर रेडिकल। आप यहां पे ध्यान रखना, जो रेडिकल होता है वो आगे चल के क्या बना रहा होता है, रूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा सर, रूट का फॉर्मेशन करेगा। वहीं पे प्रीम्यूल की बात करते हैं तो ये आगे चल के स्टेम का फॉर्मेशन करता है ना, स्टेम का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या है, आपका सीड है। अब ये सीड किसका होगा सर, मैंगो का होगा, है ना, एप्पल का होगा, फिर आप ऑरेंज की बात कर लो, अनार की बात कर लो, तमाम चीज बात कर लो, है। तो इस हर सीड में ये दो पार्ट्स हमेशा अराइज होते हैं। वो पार्ट्स होता है सर प्रीम्यूल, और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका रेडिकल, वो पार्ट होता है सर रेडिकल। ठीक है, जो प्रीम्यूल होता है वो उससे क्या बनता है सर, शूट स्टेम बनता है, और रेडिकल से क्या बनता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे आपने सिंगल कॉटलीडन इन मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो ये होता है सर आपका स्क्लेटम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। 19 स्टील रूट्स आर प्रेजेंट इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगाना है यहाँ पे। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टील वाले हो गए, पॉप्स वाले हो गए, है ना, ये सब क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इस बार भी हो सकता है आपसे एग्जाम पूछे जाए। स्टील रूट्स आर प्रेजेंट इन, जो स्टील रूट्स होता है वो किस में पाया जाता है? जैसे क्या स्टील रूट्स क्या होता है, सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है ना, ये मिट्टी है। अब इस मिट्टी पे नीचे तो रूट्स होंगे, ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर भी क्या होता है सर, एक सपोर्टिंग रूट्स पाए जाते हैं। जमीन के ऊपर एक सपोर्टिंग रूट्स पाए जाते हैं जो कि स्टेम से इस तरह निकले होते हैं और जमीन पे लगे रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं सर, स्टीलर रूट सिस्टम का नाम देते हैं, है ना। ये भी क्या करते हैं सर, मिट्टी से जुड़े रहते हैं, और ये वाटर मिनरल से एब्जॉर्ब करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। और साथ ही साथ ये आपके प्लांट को, यानी कि जो प्लांट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टील, हाँ, स्टील रूट। इसका काम क्या होता है सर, सपोर्ट प्रोवाइड ये भी करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन में भी ये क्या करता है सर, मदद करता है। तो ये चीज तो स्टील रूट्स आर प्रेजेंट इन, किसमें होता है सर, मेज में हमको देखने को मिलता है। मक्का जो होता है ना उसमें ये चीज हमको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पॉप रूट्स, है ना। देखो यहाँ पे 20 देख लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स है, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या देखने को मिलता है, क्या वेल डेवलप ऑफ जाइलम। एक्वेटिक प्लांट है तो जाइलम की क्या हो सकता है, क्या वेल डेवलप ऑफ फ्लोएम। लेकिन जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, हम पहले भी हाइड्रिला वाला जो क्वेश्चन आया था तो वहां पे हमने बात की थी, उनके पास एक ऐसा स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है
जो होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा टिश्यू यहाँ पे उपस्थित होता है जो कि एयर चैम्बर का काम कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ही अपने देखने को मिल जा रहा है कि वेल डेवलप ऑफ एरेनकाइमा। किसकी बात कर रहे हैं सर? वेल डेवलप ऑफ एरेनकाइमा की बात कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे या वाटर के नीचे डूबे होंगे, ठीक है, सबमर्ज्ड होंगे, तो उनमें सभी के सभी में आपका एरेनकाइमा देखने को मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 21 पे आते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि प्रॉप रूट्स, प्रॉप जड़ें कहां पाई जाती हैं। प्रॉप रूट्स जो होते हैं वो, जैसे आप सपोज कीजिए ये कोई पेड़ है ना, इस पेड़ से क्या हुआ सर? ब्रांचिंग निकली है, और इस ब्रांचिंग से क्या निकली रहेंगी सर? एक रस्सी टाइप का इसका झूला रहेगा। आप इसी को पकड़ के, मोगली भी इसी को पकड़ के झूलता रहता है, मोगली भी इसी को पकड़ के झूलता रहता है। वो क्या होते हैं सर? स्टैंडिंग रूट्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं सर? स्टैंडिंग रूट्स कहलाती हैं। स्टैंडिंग रूट कहलाती हैं। ये स्टेम को, ब्रांच को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ब्रांच को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसी को हम प्रॉप रूट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं सर? प्रॉप रूट भी कहते हैं। तो ऑप्शन अपना बनियान ट्री जो है, बनियान ट्री में ही क्या होता है सर? जो बरगद का पेड़ होते हैं उस पेड़ पे हमको पॉप रूट्स देखने को मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब पॉपकॉर्न मत बोलने लगिएगा, पॉप रूट्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। 22 पे देख लेते हैं। इन ओनियन द अंडरग्राउंड स्वैलेंट इडिबल पार्ट इज नोन एज। अब यहाँ पे ओनियन है। अगर हम बात करते हैं सर पोटैटो की, है ना, पोटैटो की भी अगर बात कर ले, इनकी भी अगर बात करते हैं, ओनियन की बात करते हैं, तो ये जो अंडरग्राउंड जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं वो क्या होता है सर? बल्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वो बल्ब कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा 22 का। 22 का सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर? कलेक्ट हो जाएगा। बल्ब इसका नाम हम दे रहे हैं। आगे बढ़ जाता है 23। कैलेप्ट्रा इज इन ब्रायोफाइटा इज डेवलप्ड बाय, है ना। ये जो कैलेप्ट्रा होता है ये ब्रायोफाइटा में कहां से डेवलप होता है? क्या स्पोर मदर सेल से डेवलप हो रहा होता है? क्या वॉल ऑफ वेंट्रस से डेवलप हो रहा होता है? वॉल ऑफ इलेटर से डेवलप हो रहा होता है? या फिर वॉल ऑफ स्पोर से डेवलप होगा? तो आप कैलेप्ट्रा की बात करते हैं तो वॉल ऑफ इलेक्ट्रल्स या फिर कहीं कहीं आपको वेंट्रल वाला हिस्सा भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई भी एक आएगा तो आप वहां पे मार्क कर सकते हो। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग ब्रायोफाइटा में हमको देखने को मिल जाता है। रूट्स हैव विच टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी रूट्स होते हैं उनमें किस टाइप के वेस्कुलर बंडल हमको देखने को मिलता है ना। तो जितने भी रूट्स होते हैं सारे के सारे रूट्स में हमको क्या देखने को मिलता है सर? जो वेस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। याद करो, आर से रेडियल, आर से रूट, तो ये क्या होता है सर? रेडियल वेस्कुलर बंडल ये हमको देखने को मिलता है ना। रेडियल वेस्कुलर बंडल हमको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ही अपना ये क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके? बोलिए हाँ या ना, एक बार हाँ या ना बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाता है 25 पे। एम्फीफॉलिक सिफेनोस्टील इज प्रेजेंट इन। जो एम्फीफॉलिक सिफेनोस्टील होता है वो किस में पाया जाता है? याद करो जब हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे तो वहां पे हम स्टीलर सिस्टम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्टीलर सिस्टम पढ़े थे। और आपको ये बताया गया था कि जो एम्फी टाइप का जो एम्फीफॉलिक सिफेनोस्टील होता है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और ये किस टाइप के स्टील होते हैं, किस मेंबर में ज्यादा देखने को मिलता है? तो मार्सिया में जो होता है ये हमको ज्यादा देखने को मिल जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 25 का 26 देख लेते हैं कि द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज गिवन बाय। ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है ये किसके थ्रू दिया गया था? तो क्या ये स्कैमिट्स के थ्रू दिया गया था? क्या ये गुहा के थ्रू दिया गया था? आरसी मेहता या फिर नवांसिन, है ना। तो अगर बात करते हैं सर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की बात करते हैं तो ये दिया गया था स्कैमिट्स के थ्रू, है ना। स्मिथ के थ्रू ये दिया गया था। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 का जितने लोग ए बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। स्मिथ यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन। रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन। ये जो रिटॉर्ट सेल्स होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? क्या मार्केंसिया में पाए जाते हैं? क्या रिक्सिया में पाए जाते हैं? एंथ्रोसियोस में पाए जाते हैं? नहीं सर, ये स्पैगनम में पाए जाते हैं।
जो रिटॉर्ट सेल होते हैं वो स्पैगनम में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम हॉल से निकल के आओगे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सर जो आपके जो रिटॉर्ट सेल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन यही मिलेगा। ध्यान देना, फिर बता दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी आप जब हम पेपर सॉल्व कर मतलब कई सारे जब हर यूनिट वाला सॉल्व करेंगे, जब मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेरी हर बात को आप ध्यान सुनिएगा। कई जगह बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम, और वाकई में वो क्वेश्चन आता है, लेकिन अब यहाँ से दूसरा इम्पैक्ट मत लगाइएगा। ये जो अब जो पिछले साल का जो क्वेश्चन आता है ना उसके अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन देता है एग्जाम में। अगला दिया है 28, मेरिस्टेम टर्म्स वाज गिवन बाय। ये जो मेरिस्टेम है वो किसके थ्रू दिया गया था? क्या पी महेश्वरी के थ्रू दिया गया था, क्या एस आर कश्यप के थ्रू दिया गया था, नागेरी के थ्रू दिया गया था, या फिर स्मिथ के थ्रू दिया गया था? अभी हम बात करें सर स्मिथ की बात करते हैं, सर ट्यूनिका कॉर्पस की बात कर रहे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में छपता है। अब बोलो सर पेपर लीक नहीं, ये जो पिछले बार का जो पिछले साल का जो 4-5 साल का जो कड़ी है एग्जाम पूछने का, उसके अकॉर्डिंग हम एग्जामिनर का माइंड पढ़, ठीक है। तो ये जो आपका है मेरिस्टेम का टर्म किसने दिया था? सर नागेरी के थ्रू दिया गया था। और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में ही नहीं, वनडे एग्जाम कहीं भी देने जाओ, टीजीटी, पीजीटी, गेट, सीएसआईआर, नेट, वहां पे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सेमेस्टर में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है। 29 की बात करें, बल्ब इज फाउंड इन, ये जो क्वेश्चन है बल्ब वाला अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करा है, ओनियन पोटैटो, उसी के अकॉर्डिंग है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे अलग है। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में कैसे बताओगे सर? 20 होमवर्क नंबर 1, है ना, होमवर्क नंबर 1, और आगे आप ऑप्शन बताओगे कि सर ये ऑप्शन किसका होने वाला है ना, या होमवर्क नंबर 29 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में पिन बताना। देखते हैं कितने लोग बता रहे हो, सबसे पहले कौन बताता है कि सर 29 का कौन सा ये ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ये जो बल्ब वाला क्वेश्चन है ये ओनियन और पोटैटो से ही रिलेटेड है, ये चीज आप यहाँ आपको इतना हिंट हम आपको दे दिए, लेकिन डायरेक्ट आंसर कोई नहीं बताएगा कि सर आप 29 का ये होगा, नहीं, होमवर्क नंबर लगा के ही आप बताओगे, क्योंकि आप कोई भी बच्चा अगर कल की डेट में कमेंट देखता है आपका, तो बच्चा ये समझेगा कि सर का जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे बच्चे उसका आंसर बताएं, ठीक है। तो ये चीज अच्छा इंपैक्ट आपका भी जाएगा और हमारा भी जाएगा। 30 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीनोड पैलियोबॉटनिस्ट, है ना, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट है इंडिया के, जो कि उनको हम क्या बोलते हैं सर? फादर ऑफ पैलियोबॉटनिस्ट के नाम से जानते हैं। और वो कौन है? अपने प्रोफेसर बिरबल साहनी। कौन है? प्रोफेसर बिरबल साहनी, जो कि अपना एक पैलियोबॉटनिस्ट है, 30 का, है ना, फादर ऑफ पैलियोबॉटनिस्ट कह लो, 30 का बी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, 30 का बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाने वाला है। थोड़ा सा हम स्पीड पे चलते हैं सर, 20 क्वेश्चन और बचे हैं अपने, ठीक है, जल्दी जल्दी उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। 31 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोटो स्टील। नॉट की बात कर रहे हैं, प्रोटो स्टील की बात कर रहे हैं, और ध्यान रखना जो प्रोटो स्टील होते हैं ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्रोटो स्टील होते हैं, सबसे प्रिमिटिव टाइप के होते हैं स्टील, है ना, सबसे प्रिमिटिव टाइप के स्टील होते हैं, जहां पे जाइलम जो होता है वो सेंटर पे उपस्थित होता है। जो जाइलम होता है वो कहां होगा सर? सेंटर पे होगा, और सेंटर के चारों तरफ कौन सराउंडेड किया रहेगा सर? फ्लोएम उसको चारों तरफ से सराउंड किया रहेगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। ऑप्शन देखो क्या दिया है सर? प्रेजेंस ऑफ जाइलम, प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रोटो स्टील होता है तो जाइलम फ्लोएम तो उपस्थित होगा, ये बात ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है सर? गलत वाला पूछ रहा है, गलती निकालना है, एब्सेंस ऑफ पिथ या प्रेजेंस ऑफ पिथ। तो जितने भी प्रोटो स्टील होते हैं सेंटर पे क्या होता है सर? जाइलम होता है, ना कि पिथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना प्रेजेंस ऑफ पिथ जो होगा यही गलत हो जाएगा, और ये जब गलत हो जाएगा तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ पिथ की तो बात करेंगे क्योंकि पिथ की जगह पे जाइलम है ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या दे दिया सर? प्रेजेंस ऑफ पिथ, पिथ की उपस्थिति हम बताने लग रहे हैं, नहीं तो जाइलम कहाँ जाएगा प्रोटो स्टील में? बात समझ रहे हो? तो इसके लिए ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और हमको यहाँ पे गलती ही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा 31 का।
32 देख लेते हैं कि रिटॉर्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन। देखो ये क्वेश्चन फिर आपसे पूछा कि जो रिटॉर्ट सेल है ये कहां पाए जाते हैं, तो आप बताना सर। देखो वहां पे रिटॉर्ट सेल पूछने का तरीका कुछ और था, मेंबर पूछ लिया था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर, तो रिटॉर्ट सेल की बात करते हैं तो ये हमको मेनली देखने को मिलता है सर स्टेम में, लीफ में, है ना, और ब्रांचेस में। यहाँ पे ऑप्शन क्या हम टिक लगाएंगे सर, जो कॉर्टिकल लेयर होता है, जो आउटर लेयर कॉर्टिकल लेयर होता है वहीं पे उपस्थित होता है कौन, आपका रिटॉर्ट सेल, आपका नहीं प्लांट का रिटॉर्ट सेल ये उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 33 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा सिलिका डिपोजिशन अकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और वही क्वेश्चन आपको फिर यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं, है ना। मेंबर क्वेश्चन क्या है कि टेरिडोफाइटा के किस मेंबर में सिलिका की डिपोजिशन देखने को मिलती है, तो वो होता है आपका इक्विसिटम, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कॉमन नेम भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। हॉर्स टेल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भैया, तो उसको कहते हैं सर इक्विसिटम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा 33 का। तो यहाँ पे नोट कीजिए सर 33 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन तुरंत अपने कॉपी में उसको नोट कीजिएगा वीडियो पॉज करके, है ना, और फिर तब अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। 34 पे आता है कि द वैस्कुलर क्रिप्टोगैमी इज। सबसे पहले ये जानिए सर क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है सर, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टो का मतलब होता है सर हिडन। जैसे आप लोग सुने हो सर क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ऐसा पैसा है जो छिपा हुआ है ना, शेयर मार्केट का पैसा जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं सर, छिपा हुआ आता है, चाहे वो ड्रीम 11 की क्यों ना बात कर लें। तो क्रिप्टो का मतलब होता है सर हिडन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमी आर, इसमें से कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें आपको वैस्कुलर क्रिप्टोगैमी देखने को मिलता है। तो ब्रायोफाइटा में हम क्रिप्टोगैमी की बात करते ही नहीं है, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म से। लेकिन जो वैस्कुलर सिस्टम जहां से स्टार्ट होता है वो किस मेंबर से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है आपका टेरिडोफाइट से। कहां से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन अपना ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा कि जो वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस है ये किसमें देखने को मिलता है सर, टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है ना, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पे हमको फर्स्ट वैस्कुलर सिस्टम देखने को हमको मिलता है, क्योंकि ये कंप्लीटली लैंड प्लांट होते हैं, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे रखिएगा, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमको वैस्कुलर क्रिप्टोगैमी भी देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म्स आर फाउंड इन। ये जो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है, हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड का मतलब ये हुआ कि सर सिंगल एन, है ना, सिंगल एन। और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है सर, 2n। जो एंडोस्पर्म होता है ये क्या होता है सर, एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है। ये कैसा होता है सर, हाईली न्यूट्रिटिव होता है। और ये आप किसमें देखने को मिलता है सर, एंडोस्पर्म जो कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट वाटर कह लो या कोकोनट मिल्क कह लो, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में क्या होता है, नारियल पानी में भर भर के एंडोस्पर्म पाया जाता है। और किस कंडीशन में रहता है सर, हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है। ये कोकोनट मिल्क जो होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। और ये किसका कैरेक्टर होता है सर, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। किसका होता है, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। आगे बढ़ जाते हैं 36। स्टीलर थ्योरी वाज गिवन बाय। जो स्टीलर थ्योरी है ये किसके थ्रू दिया गया था, क्या वैन टाइजन के थ्रू दिया गया था, है ना, टाइजन, या फिर वैन टाइजन एंड डाउलियोट, है ना, डाउलियोट, है ना, या फिर आप बता दो सर इम्स के थ्रू दिया गया था, स्मिथ के थ्रू दिया गया था, बिरबल सानी तो आपके पहले बॉटनिस्ट है, तो इनसे दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है। तो टाइजन जो है ना, इनके थ्रू ये स्टीलर थ्योरी दिया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 37। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन स्पोरोंजियम ऑफ सिलोटम। जो सिलोटम है जो कि टेरिडोफाइटा से ही बिलोंग करता है ना, इसके पास चैम्बर्स, स्पोरोंजियम का चैम्बर्स कितना होता है, तो वो 5 होता है। ये फिक्स है भैया, 5 आपके चैम्बर्स उपस्थित होगा सिलोटम में, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा।
रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में टिलोम थ्योरी वाज गिवन बाय, ये जो टिलोम थ्योरी है ये किसके थ्रू दिया गया था? टिलोम थ्योरी के बारे में एक कंप्लीट क्लास है आपका बैच में उपस्थित है, वो तकरीबन क्लास 40 से 45 मिनट की क्लास है टिलोम थ्योरी के बारे में ही केवल, ठीक है। तो अभी उसको टिलोम थ्योरी के बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करना चले तो काफी जगह ज्यादा टाइम हो जाएगा, और आप समय का सीमा देख ही रहे हो सर कितना टाइम हो चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तो इसका जो टर्म कौन दिया था सर? जी मैन, है ना, जीनर मैन के थ्रू ये आपका टीलर थ्योरी दिया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। 39 देखते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये किस में हमको देखने को मिलता है? तो मार्केंसिया या फिर लाइकोपोडियम। आप यहाँ पे तुरंत बताइएगा सर मार्केंसिया में कि लाइकोपोडियम में। 40 की बात करते हैं, द टर्म स्टील वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये जो टर्म स्टील है ये किसके थ्रू फर्स्ट सबसे पहले यूज किया गया था? तो यूज करने का श्रेय जाता है, आप बताना सर कौन, है ना, यूज करने का कौन होता है? देखते कितने लोग बता सकते हो। तो यूज करने की जब बात आती है तो वही अपने टीमैन और डाउट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, है ना, स्टीलर सिस्टम को, तो वो अलग थे। 41 देखते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, जो स्टील सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील होता है, जैसे हम बताएं सर इस प्रोटो स्टील का नाम उसको देते हैं, कौन होता है सर? प्रोटो स्टील होता है सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के स्टील। अगला बात करें सर 42 की, लार्जेस्ट सेल इज फाउंड इन, सबसे बड़ा सेल किस में देखने को मिलता है? तो आप लोग कुछ में से कुछ महानुभाव ये होंगे बोले सर ऑस्ट्रिच एग्स, तो एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रिच एग्स नहीं, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट में जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ये होता है सर साइकस, किसका होता है सर? साइकस का। और ये साइकस किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से, किससे बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में ही अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सिकोया सबसे, अब सिकोया के बारे में बता सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो 43 पे आते हैं कि हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जो हिस्टोजन थ्योरी है ये किसके थ्रू प्रपोज किया गया था? तो बताते हैं नागेरी, वेरी, या फिर आप स्मिथ, या फिर हैंस्टन, है ना। 43 की बात करते हैं तो अगर हम बात करें कि हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था सबसे पहले, तो आप बताना सर वो हैंगस्टीन दिए थे। कौन दिए थे सर? हैंगस्टीन सबसे पहले दिए थे, यानी कि 43 का डी जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 44 आ जाता है कि द फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन सूट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो फ्लावर होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो शायद जान देना कि जो फ्लावर होता है वो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, है ना, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और फ्लावर निकलता कहां से? नोड की इंटरनोड। तो आप बताना सर नोड्स के इलोंगेशन के माध्यम से आपके फ्लावर यहाँ पे अराइज होते हैं या फिर मॉडिफाई हो रहे होते हैं स्टेम के थ्रू। 45 देखते हैं सर, सैकस टर्म इज यूज्ड फॉर, ये जो सैकस है ये किसके रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है? तो विंग्स ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस, जो पाइनस का जो विंग्स है ना इसके रिस्पेक्ट में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। 46 की बात करते हैं कि बॉर्डर्ड पीथ इज फाउंड इन, जो बॉर्डर्ड पीथ हैं यानी कि मोटी परत जो होती है वो किसमें पाई जाती हैं? तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो बॉर्डर्ड पीथ की अगर बात करते हैं तो वो होता है सर आपके वेस्कुलर वॉल में, वेस्कुलर जो वॉल होता है उसमें हमको बॉर्डर्ड पीथ देखने को मिलता है ना, मोटी सी एक पीथ देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। 47 की बात करते हैं, एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, जो एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये किसमें हमको देखने को मिलता है? क्या ड्रेसिना में देखने को मिलता है? ठीक है भैया। निकैंथस में देखने को मिलता है, बोरेविला में देखने को मिलता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ये ऑल द अबव आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ये एनामेलस जो स्टेम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ये सभी के सभी में हमको देखने को मिल जाता है। 48 देख लेते हैं सर, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये क्वेश्चन अभी आया था तो आप स्मिथ बताए थे, है ना, स्मिथ यहाँ पे हम अपना ऑप्शन को करेक्ट किए थे, ये चीज अभी आप यहाँ पे बता रहे थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं 49 पे। 49 है अपने पास कि लेटरल रूट्स ओरिजिनेट इन, जो लेटरल रूट होता है, जैसे रूट है, रूट से जो लेटरल रूट्स ओरिजिनेट हो रहा है वो कहां से हो रहा है? तो वो होता है सर आपके रूट के पेरिसाइकिल से।
रूट के पेरिसाइकिल से। तो आप ध्यान रखना कि जो लेटरल है ना, लेटरल रूट की जो ओरिजिनेट होती हैं वो कहां से होती हैं? वो होती हैं आपके सॉरी आपके नहीं, रूट के पेरिसाइकिल से, रूट के पेरिसाइकिल से। आप लोग ये कभी माइंडली मत लीजिए सर बोल देते हैं सर आपके, है ना, आपके नहीं, प्लांट की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं बात कर रहे हैं। चलो आपकी नहीं बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं। अब दे रहा है 50 द इडिबल फ्लैशी पार्ट्स ऑफ द मैंगो। जो आम का जो हम फ्लैशी हिस्सा खाते हैं वो क्या कहलाता है? क्या पेरिकार्प कहलाता है, मीजोकार्प कहलाता है, एंडोकार्प कहलाता है? सर सपोज करो ये कोई फ्रूट्स है, इस फ्रूट का जो आउटर लेयर होगा वो क्या कहलाता है सर? पेरिकार्प कहलाता है। आउटर लेयर क्या कहलाता है सर? पेरिकार्प कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है। इसके अंदर का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है सर? मीजोकार्प कहलाता है, मीजोकार्प कहलाता है। और आम में हम लोग यही इसको क्या खाते हैं सर? इसी को हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं। और जो सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। उसको क्या बोलते हैं सर? एंडोकार्प का नाम। ठीक है, तो ये चीज था अपना 50 क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन और इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे 51 की बात करते हैं तो वही क्वेश्चन है आपका एम्फिलोफस सिफेनोस्टिल किसमें देखने को मिलता है? तो बताना सर मार्सिया में देखने को मिलता है ना। 52 की बात करते हैं सर, पिथ मॉस का अनदर नेम क्या होता है? तो पिथ मॉस का अनदर नेम क्या होता है सर? आप बताना सर। 50 तो पिथ मॉस किसे कहते हैं सर? लाइकोपोडियम को कहते हैं, लाइकोपोडियम को कहते हैं। 53 की बात करते हैं सर, फाइलोकोलेट्स किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ये चीज हम लोग पढ़े ही थे, देखे थे क्वेश्चन में भी अभी देखे हैं। 54 देखते हैं सर, बास्क इंक्लूड द ऑल द टिश्यू। जो बास्क होता है वो किसके साथ इंक्लूड होते हैं? तो जितने भी वैस्कुलर कैम्बियम के आउटर लाइनिंग होते हैं उसके साथ ये देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने अपने यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन देख लिए सर? 54 क्वेश्चन देख लिए, है ना, 54 क्वेश्चन देख लिए। तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आउट ऑफ 54 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। वो आप हॉनेस्ट वे में आप बता दीजिएगा सर, ईमानदारी से बताइएगा कि सर मेरे 40 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, मेरे 30 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और यही सीक्वेंस आप यहाँ पे इंक्लूड करके रखिएगा। लेकिन इसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट यूनिट है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो जो हम लोग नेक्स्ट जो भी पेपर सॉल्व करने वाले होंगे एमसीक्यू, वो होगा आपका नेक्स्ट यूनिट का, बॉटनी का तीसरा यूनिट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि नोट्स को रीड करें, समझे, एक बार पढ़ लें, वीडियो से पढ़ लें, नोट से पढ़ लें, जो भी आप शॉर्ट नोट्स बना के रखे हो उससे पढ़ लो, फिर आओ पेपर को सॉल्व आई थिंक कि आप एमसीक्यू को सॉल्व करें। एक बार फिर बता दें, जितने लोग बैच से नहीं जुड़े हो आप लोग क्या करोगे सर? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट अपना जो सिलेबस है, कंप्लीट पोर्शन है, 1 बाय 1 टॉपिक, 1 to 1 टॉपिक, चाहे वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, है ना, ये सारा जो पोर्शन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। बैच का नाम है सारथी बैच, इस बैच से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पे सारा फैसिलिटी मिलने वाला है। ठीक है, तो और हाँ एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा। उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिसपे आपको डेली अपडेट, जो भी अपडेट्स होंगे कि सर क्लासेस कब लाइव होनी है यूट्यूब चैनल पे या फिर ऐप पे, या फिर आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा, वो सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्त से भी बोलिए सर ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, और आप भी यहाँ से ज्वाइन हो जाए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।